अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10 ओपीएस नेक्स्ट क्लासेस में बैल का मार्का। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से निकालना है? सब्स्टिट्यूशन से निकालना है। Find the difference between two numbers is the difference between two numbers is 26। तो दो नंबर हैं, एक को हमने क्या ले लिया x और एक नंबर को y। तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 26 है। Have you got it? The difference between two number is 26 and one number is one। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। One number is 3 times the other। तो हमने x को बड़ा ले लिया, x इज ग्रेटर देन y, तो x को हमने बड़ा ले लिया। ये बड़ा है, ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है किससे? y से। y लेस है, तो क्या हुआ? द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो 3 का मल्टीप्लाई कम वाले में करेंगे या ज्यादा वाले में करेंगे? बोलो, कम वाले में करेंगे तभी तो इक्वल आएगा। जैसे आपके पास ये 3 है और ये आपका 9 है, तो वो नंबर आपका 3 टाइम्स है ना, ये वाला, तो दोनों को इक्वल करना है तो कम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कौन सी मेथड लगानी है? सब्स्टिट्यूशन। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट में पुट कर दो। x की जगह 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y में से y गया तो 2y इज इक्वल टू 26। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखिए आप यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26/2 डिवाइडेड बाय 2। 26 को y इज इक्वल टू 13। x कितना है आपके पास? 3y, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। y की वैल्यू पुट कर दो इसमें। 13 3 कितना होता है? 39। x 13 आ गया, y कितना आ गया? 1। आगे देखो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नंबर ऐसे आपका सॉल्व हो गया। अब हम मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट। The larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them। तो हमने देखो यहाँ पर let the larger angle को क्या ले लें? x। और दूसरा कौन सा है बोलो? दूसरा कौन सा है? स्मॉलर। दूसरा क्या ले लें? स्मॉलर। तो स्मॉलर को हमने क्या ले लिया? y ले लिया। अब ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो दोनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री होते तो x प्लस बाई 90 हो जाता। एवरीबॉडी, अब आपने x बड़ा लिया है, x बड़ा है ना, x बड़ा है, कितना बड़ा है बोलो? 18। कितना बड़ा है? 18। तो हम y में 18 करेंगे प्लस कि नहीं करेंगे बोलो? ये बड़ा है ना x वाला, कितना बड़ा है? 18। एक्सीड ज्यादा प्लस, मोर होता तब भी प्लस करते, ग्रेटर होता तब भी प्लस करते, लेस होता तो माइनस करते, ट्वाइस होता तो 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस होता तो 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। x की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। फ्रॉम फर्स्ट क्या है आपका? बोलो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x कितना है आपके पास? y प्लस 80 प्लस y 180। x कितना है? y प्लस 80 यहाँ पुट कर दिया इसमें। y प्लस y कितना हो जाएगा? 2/180। 18 इधर जाएगा माइनस का, कितना आएगा? कितना आएगा माइनस करके?
162 y इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 81 आया, y इक्वल टू 81। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसमें प्लस, उसमें वैल्यू पुट कर दो। कौन सी है आपकी? x इक्वल टू क्या है आपके पास? y प्लस 18। y की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में पुट करो या x में, आंसर सेम आएगा। तो y कितना आया? 81 प्लस 18, x इक्वल टू 99 आया। कितना आया? 99। एंड y कितना आया था आपका? 81। अगर इनको चेकिंग करने चाहते हो तो इन दोनों का प्लस करोगे, तो प्लस करके कितना आ रहा है? 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री, चेकिंग भी हो गई, मतलब आपका आंसर सही है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स। बैट्स कितने हैं? बोलो बोलो। 7 बैट्स हैं, 6 बॉल्स, 4 रुपीज 3800। लेटर सी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स रुपीज 1750, 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट की कितनी मान ली? बोलो रुपीज एक्स। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बॉल की क्या मान ली? रुपीज वाई। तो पहले केस में कितनी है? बोलो 7 बैट्स हैं, 7 बैट्स, तो 7x हो जाएगा। 6 बॉल्स हैं तो 6y इज इक्वल टू 3800। इक्वेशन नंबर 5। देखो एक बैट कितने में आ रहा है? x, तो 7 बैट कितने में आएंगे? 7x, कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ बैट्स का। वन बॉल कितने की आ रही है? रुपीज बाई की, और तो 6 बॉल्स हैं तो 6y। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? लेटर 3 बैट्स। अब 3 बैट्स हैं, एक बैट x रुपीज का तो 3x हो गया। 5 बॉल्स हैं, बॉल्स की कितनी प्राइस है? बाई 5 बाई से मल्टीप्लाई। टोटल अमाउंट कितना है? 1750। इक्वेशन ये कौन सी है? सेकंड है। हैव यू गॉट इट? इसे एलिमिनेशन से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, एलिमिनेशन से करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और उससे करेंगे सब्स्टिट्यूशन से तो बड़ा हो जाएगा। तो इसे आप y का कोएफिशिएंट 5 इसे दे दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इसे y का कोएफिशिएंट 6 है फर्स्ट का, तो सेकंड में फर्स्ट वाले का y का कोएफिशिएंट 6 है, सेकंड को मल्टीप्लाई करो, और सेकंड वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों तरफ जब मल्टीप्लाई होगा तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 5 का 7 से बोलो 35x, 6 का 5 से 30y, 38 का करो 5 से 3800 का 5 से 19000, 19000। 6 का 3 से करोगे 18x, 6 का 5 से करोगे 30y, 1750 का 6 से करो, ये आएगा 10500। दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, दोनों प्लस के हैं तो कटेंगे नहीं, दोनों प्लस के नहीं कटेंगे, दोनों माइनस के भी नहीं कटेंगे। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दो नीचे वाली इक्वेशन को। 18x प्लस से माइनस 30y प्लस से माइनस, और ये भी ये 6 था या 0 था? 0 था, ये माइनस 30y अब कैंसिल हो गया। 35x में से 18x जाएंगे, 35 में से 18 जाएगा कितना? 17x आ गया। अब इसे माइनस कर दो, 19,000 से 10,500, तो 8,500 आएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की। तो x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आपकी आएगी 8500, नीचे 17 आ जाएगा, इसे काटे हुए 17 5 जा 85, तो 500 क्या आ गया? x कितना आ गया? 500। अब x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, जो इक्वेशन आपको हल्का लगे उसमें पुट कर दो। तो हम इसे सेकंड को ले लेंगे, 3x प्लस 5/1750, ये इसमें पुट कर रहे हैं हम। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, आंसर आएगा और क्या होगा?
x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 500 प्लस 5/1750, ये कितना आया 1500 प्लस 5/1750। अब यहाँ इसे कर दो 5 और ये कितना आ गया 1750, 1500 इधर ले जाओ, माइनस का हो गया, इधर पॉजिटिव था 1500 इधर निगेटिव हो गया। अब 1750 में से 1500 जाएगा 250 आएगा, y इक्वल टू 250, नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं डिवाइड हो जाएगा 50। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बेड, एक बेड की कितनी मानी थी आपने ₹x, तो वो कितना आया था x कितना आया था आपका 500, बेड कितने में आ रहा है 500 में। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल कितने में आ रही थी ₹बाय, तो ₹50, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने इसकी सॉल्यूशन निकाले। The taxi charge in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. तो fixed charge, let the fixed charge को हमने क्या ले लिया ₹x। जैसे आप टैक्सी में बैठोगे ना तो फिक्स्ड चार्ज मीटर में आ जाएगा, फिर वो पर किलोमीटर हिसाब से लेंगे। अब जैसे स्कूल में आया तो स्कूल में एनुअल चार्ज लग गया ना, फिक्स्ड चार्ज हो गया, फिर पर मंथ फीस लगेगी। लाइब्रेरी में जाते हो तो फिक्स्ड चार्ज लग जाएगा, फिर पर मंथ लगेगा या पर डे जो भी होगा। तो फिक्स्ड चार्ज x ले लिया और लेट द चार्ज पर किलोमीटर कितना ले लिया ₹बाय ले लिया। क्या ले लिया 1 किलोमीटर का कितना ले लिया 1 किलोमीटर का y, पूरा डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए चार्ज कितना हो रहा है, चार्ज पेड ₹105, कितना चल रहा है वो 10 किलोमीटर केस फर्स्ट में, तो फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा उसे। अब 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का कितना लग रहा है 1 किलोमीटर का बाय, ये 10y हो गया और टोटल अमाउंट कितना देना पड़ा 105। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम देखते हैं इसका सेकंड, तो सेकंड में क्या है देखिए, सेकंड में क्या है पूरा जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। अब वो कितना चल रहा है 15 किलोमीटर चल रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है चार्ज से 155। तो यहाँ पर आपको फिक्स्ड चार्ज x पर किलोमीटर से कितना है y, और कितने किलोमीटर चला 15, तो मल्टीप्लाई हो गया 15 बाय। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक समझ में आ गया? चाहो तो बड़ी इक्वेशन को ऊपर लिख लो, ये नीचे लिख लो। अगर ऐसे चेक करना है तो ऐसे कर लो एलिमिनेशन से। x इक्वल है ना, प्लस और प्लस के कटेंगे नहीं तो हम साइन बदलेंगे सबट्रैक्ट, बड़े से प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, x और x कट गया 10y और 15y। ये ध्यान रखना ये माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का, बड़ा नंबर 15 बड़ा है, 155 में से 105 जाएगा 50, माइनस का आएगा, माइनस का 50 और ये कट गया। तो y इक्वल टू कितना आया आपका बोलो, y इक्वल टू 50/5, ये कट गया 10 आ गया, y कितना आ गया 10। कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो 10/105। हमने इक्वेशन कौन सी सिलेक्ट की 1, सेकंड भी कर सकते हो। x निकालना है 10, y कितना है 10, वैल्यू पुट कर दो, तो x प्लस 10 इंटू 10 100, तो x इज इक्वल टू कितना आया 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। तो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज क्या था आपका ₹x, तो फिक्स्ड चार्ज 5 हो गया। देयरफॉर पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया पर किलोमीटर ₹y, तो y कितना है 10, ये आपका ₹10 आ गया, जो आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। आगे इसने पूछा है अमाउंट पेड फॉर 25 किलोमीटर, कितने का पूछा है 25 किलोमीटर का। तो x प्लस 25 बाय x फिक्स चार्ज हो गया और y इसमें क्या है पर किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर चल रहा है,
तो 25 बाई हो जाएगा, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10, 25 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 प्लस 5 255 अमाउंट पेड फॉर 25 किलोमीटर। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने आपका फोर्थ पार्ट किया। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट की। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड का, अब फ्रैक्शन बिकम 9/11। तो फ्रैक्शन हम क्या लेते हैं, बोलो, फ्रैक्शन को हम क्या लेते हैं, x/y। ये होता है ऊपर का न्यूमरेटर और नीचे का क्या होता है, डिनोमिनेटर। x/y लेते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added both the numerator and denominator। न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 9/11। इसका क्या कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का x से 11x, 11 का 2 से 22, 9 का y से 9y और 9 का 2 से 18। अब हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, तो 11x आ जाएगा और इसको 9y इधर आएगा, माइनस 9y हो जाएगा प्लस से, और 18 माइनस 22 इधर जाएगा माइनस का, 11x माइनस 9y, 18 में से 12 जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा। इक्वेशन इसको क्या दे दो आप, फर्स्ट दे दो। अब सेकंड केस में क्या है, 3 is added to both numerator and denominator। न्यूमरेटर ऊपर वाले में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। तो ये फ्रैक्शन कितना हो गया, 5/6। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का x से 6x, 6 का 3 से 18, 5 का 5 से 5y, 3 का 5 से 15, 6x 5y इधर आ गया माइनस का, 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y, 18 इधर गया तो माइनस का हो गया, तो 15 माइनस 18 माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और 11x माइनस 9y माइनस 4, इक्वेशन एक फर्स्ट है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसका y का कोएफिशिएंट 9 है, ऊपर दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, y का कोएफिशिएंट 5 नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, जरा यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आप 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54x। 9 का 5 से करेंगे तो 45y, 9 का 3 से करेंगे 27, माइनस लगा दो। 5 का 11 से करेंगे 55x आएगा। 9 का 5 से करेंगे 45y, 9 का 4 से 36। अब तुमने क्या देखा, y के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, लेकिन दोनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नहीं कटेंगे सेम टाइम। हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55x माइनस का हो जाएगा प्लस से, 45 माइनस से प्लस, माइनस 36 माइनस से प्लस 50। तो सॉरी ये नहीं कटेगा, ये वाला कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हमने इसे गलत कर दिया, तो इसे हटा दें। ये 50 ये नहीं कटेगा। ये कितना था, जल्दी बोलो, 54 x था। आगे इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा, नहीं माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का x आएगा। इधर 36 में से 27 जाएंगे तो यहाँ पर 36 में से 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 20 लिखना चाहिए, वो गलत लिखा था। आप देखिए यहाँ से -27 और प्लस 20 कितना हुआ, माइनस का 7 हुआ, माइनस से माइनस कट गया, x = 7। अब x की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो, किसी भी एक को सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें पुट कर दीजिए। तो हमने कोई भी एक इक्वेशन ले लो, 6x माइनस 5y माइनस 3, इसमें पुट कर दो। फर्स्ट वाली इक्वेशन है, इसको आपने सेकंड वाली है, इसको सिलेक्ट कर लिया। x कितना है बोलो, 7 माइनस 5y माइनस 3, 42 माइनस 5y माइनस 3।
आगे से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको। यहाँ से -5/-3 ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बोलो, माइनस का। -5/, माइनस के दोनों में तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 45, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 45, 5 नीचे आएगा तो 9, y इक्वल टू 9। देयरफॉर जो आपका फ्रैक्शन था वो 5 9 या 45 या 9 आएगा, फ्रैक्शन x/5 होगा, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट राइट आंसर है 7/9। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। 5 years hence मतलब 5 साल के बाद, hence का मतलब बाद में, 5 साल, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of age his son. Let the present age of Jacob की present age क्या ले लें बोलो, Jacob की क्या ले लें, x years ले लें, क्या ले लिया x years, और सन की एज क्या ले ली हमने बोलो y years ले ली, प्रेजेंट एज तो लेनी पड़ेगी। तो 5 years hence, देखो hence की जगह क्या आ सकता है, आफ्टर भी आ सकता है, क्या आ सकता है आफ्टर भी आ सकता है, आफ्टर 5 years। तो 5 साल बाद एज बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो 5 years hence आफ्टर Jacob's की एज क्या आ जाएगी x + 5 years, और सन्स की एज क्या आ जाएगी y + 5 years। ये आएगी कि नहीं आएगी, बिफोर होता तो क्या करते माइनस, एटू होता तो क्या करते माइनस करते। ये सेंटेंस का मीनिंग समझिए वर्ड्स का। तो आप इसमें कंपेयर करो, 5 years ago, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times। जरा देख लो यहाँ पर x + 5 और ये y + 5, ये कौन है जैकब है, ये कौन है बोलो जैकब है, ये जैकब है, ये सन है। तो कौन बड़ा है अभी भी बोलो, कौन बड़ा है जैकब, कितना 3 टाइम्स। तो 3 का मल्टीप्लाई हम कम वाले में करेंगे या ज्यादा वाले में करेंगे, जैकब बड़ा है ना, ये मोर है, ये मोर है बड़ा है, तो हम मोर वाले में नहीं कम वाले में करेंगे। सन छोटा है, ये लेस है इसकी उम्र, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, x + 5 = मल्टीप्लाई करो 3y और 5 से करेंगे 3 का 15, x 3y इधर ले आओ, 15 - 5। अब x - 3y = 15 - 5 10। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट, एक केस फर्स्ट आ गया, कौन सा केस है बोलो फर्स्ट, एक फर्स्ट कंडीशन है। अब केस आपका सेकंड आएगा, सेकंड कंडीशन क्या है 5 years ago। अब कहाँ जाना है 5 years ago, एगो में क्या आ सकता है, इसकी जगह बिफोर भी आ सकता है, क्या आ सकता है बिफोर। तो यहाँ पर जैकब्स एज कितनी आ जाएगी बोलो, जैकब्स एज x - 5 और सन एज क्या आ जाएगी, सन एज क्या आ जाएगी y - 5। ये ईयर्स है, ये ईयर्स है। देखो अब 5 साल पहले क्या था 7 टाइम्स था, जैकब एज वाज 7 टाइम्स। 5 साल पहले कितनी एज थी 7 टाइम्स। तो एक क्या है x - 5 और एक है आपकी y - 5। एक क्या है, ये बड़ा है अभी भी और ये अभी भी छोटा है। हिंदी में लिख दिया, आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो छोटे में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सन छोटा है ना, स्मॉलेस्ट 7 टाइम्स, फादर बड़ा है। x - 5 7 का मल्टीप्लाई 7y - 35, x - 7 5
और -35 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा नहीं। अब सॉल्व करो। -35 + 5 कितना आएगा? -30 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट क्या थी आपने निकाली थी? बोलो, x - 3y = क्या थी? 10। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। तो आपको क्या देखने में मिल रहा है? आपको देखने में मिल रहा है x और x कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल है ना। तो यहाँ पर आपका प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा। -7y + 3y कितना होगा? माइनस का 4y, -30 - 10 -40, माइनस से माइनस कट जाएगा जब डिवाइड होगा तब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। y कितना आएगा? 40/4, y = 10। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, x - 3y = 10 में रख दो। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है ना, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, x - 3, y कितना है? 10, ये 10, x - 30 क्यों आया? 3 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे। आगे हम इसको मूव करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा आपका? देखिए, x = कितना आएगा? 10, 30 इधर जाएगा, मूव होगा लेफ्ट से राइट, साइन चेंज होगा पॉजिटिव। x = कितना आ गया? 40। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ, पहले कौन था? जेकब, = x लिया था, ये 40 ईयर्स आ गया। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन को y लिया था, y कितना आया था? 10, ये 10 ईयर्स। दिस इज योर फुल एंड फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपके क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट कर दिए। आई होप ये समझ में आया होगा। वीडियो वॉच करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब बनाना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।